हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको नीट की जर्नी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह मैंने नीट की तैयारी की और आज जब मैंने नीट क्रैक कर लिया है और एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहे हैं 656। तो मैंने 11-12 किया था, फरक्काबाद से किया था। तो उसमें मेरे 12th में आए थे 91% आए थे। तो मुझे पहले तो यही लग रहा था कि मैं पेपर दूंगा और मेरा आराम से इस बार हो ही जाएगा। 12th के बाद जब पेपर लिया था 2021 में दिया था मैंने नीट का पेपर, तो मेरे उसमें नंबर आए थे 201 नंबर आए थे। लगभग 5 लाख रैंक आई थी। 18 लाख बच्चों ने दिया था उस समय। तो फिर मैंने सोचा चलो 1 साल तैयारी कर लेता हूँ कोचिंग्स में, तो मेरे तो हो ही जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आया, कानपुर में आया था काकजोर में तैयारी करने के लिए। फिर यहाँ मैंने कोचिंग की 1 साल। फिर नंबर आए 382 नंबर आए 2022 में। फिर दूसरे साल तो मुझे ऐसा लगा कि अब दूसरे साल तो CBSE से अगर पढ़े हो तो ही जाता है, ज़्यादातर बच्चों का हो जाता है दूसरे साल में। काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था काफ़ी। और फिर जब टेस्ट दिया 2023 में तो नंबर से पहुँचे 487 पहुँच पाए, तो काफ़ी दुख हुआ। फिर एक मन से लगा कि BMS ले लूँ क्या शायद, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जब डॉक्टर बनना है MBBS डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 1 साल और मैंने तैयारी की और इस साल अच्छे से तैयारी की, दिन रात एक कर लिया, काफ़ी मेहनत की। आखिरकार 656 नंबर आई गए और काफ़ी खुशी हुई जब 3 सालों की मेहनत के बाद आ पाए हैं। कोई वैसे देखा जाए तो कोई हाल नहीं है, नीट काफ़ी ईजी है। अब तो इस बार बहुत ईजी लगा था, जब पहली बार लिया था तब बहुत हार्ड लग रहा था कि कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन इस बार जब दिया तो बहुत ही ईजी लग रहा था। फिजिक्स तो बिल्कुल ईजी लग रही थी, केमिस्ट्री भी, और बायो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। लेकिन तो मतलब सीधी सी बात है कि मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ईजी तो लगेगा ही। तो मैं जो इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें। बायोलॉजी तो आप NCERT पढ़ें, सिर्फ NCERT से आया था, NCERT से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आया था बायो में। तो केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर NCERT था, पूरा NCERT था, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था ना लेंदी था। फिजिक्स भी ज़्यादा लेंदी नहीं था, सीधे क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं थे, काफ़ी ईजी थे, मतलब आराम से हो गए थे। अगर आप सही से तैयारी करें तो आपका जरूर नीट क्रैक हो जाएगा। अगर मैं बताऊं, आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाने के लिए तो आप MTG लगा सकते हैं, MTG फिंगरप्रिंट। उसमें अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस है। PYQ तो जरूर लगाइए, 36 ईयर वाला, उसी से मैंने लगाया था। फिजिक्स का 36 ईयर वाला PYQ लगाया था और MTG से लगाया था। यूनिवर्सिटी से भी लगाए थे क्वेश्चंस फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 36 ईयर वाला PYQ लगाया था और MTG की फिंगरप्रिंट से क्वेश्चंस लगाए थे। बायो में तो MTG की फिंगरप्रिंट थी, उसी से क्वेश्चंस लगाए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं MTG में, आप आराम से चाहें तो उससे लगा सकते हैं। उसमें नीट के हिसाब से दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसी से आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और NCERT जरूर पढ़िए आप, केमिस्ट्री और बायो में तो जरूर NCERT पढ़िए। ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे NCERT की लाइन से ही आते हैं। और मैं कहूँगा आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि 3 घंटे बैठ के करना एक कोई साधारण बात नहीं है। आप क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। बड़े अगर कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप पेपर्स मंगवा सकते हैं, पेपर प्रिंट करवा के आप ऑफलाइन दीजिए बैठ के, क्योंकि ऑफलाइन से जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। इसी से आपको टेस्ट में जब नीट का टेस्ट होगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेरे को मिला था, मैंने फुल लेंथ के तो इस साल पूरे 64 टेस्ट दिए थे फुल लेंथ के। इसके अलावा टॉपिक के भी टेस्ट दिए थे, लगभग पूरे फुल लेंथ और टॉपिक मिला के करीब 100 टेस्ट दिए थे इस साल। तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। यहाँ तो टाइम से पहले ही पेपर हो गया था मेरा कंप्लीट। और सबसे मेन बात मैंने जो यहाँ देखी है कि बच्चे डिप्रेस बहुत हो जाते हैं, थोड़े से नंबर कम आते हैं डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप डिप्रेस कतई ना होइए। अगर टाइम मिले तो किसी मोटिवेशनल चैनल को जरूर देखते रहिए। मैंने भी मोटिवेशनल चैनल देखता रहा हूँ, तो मैं डिप्रेस नहीं हुआ हूँ।